हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी में तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ठोस का जो है द्रव में विलेयता के बारे में पढ़े थे कि ठोस में द्रव कैसे किस प्रकार से विलय होता है, उसके कौन कौन से कारक हैं, कैसे प्रभावित हो सकता है, कैसे विलेयता उसकी घट सकती है, कैसे उसकी विलेयता बढ़ सकती है। और इस वीडियो में अब हम गैस को किसी द्रव में यदि विलय करना चाहते हैं तो उसकी विलेयता कैसे ज्ञात करेंगे। सभी गैसों की विलेयता किसी भी द्रव में सभी गैसों की विलेयता एक समान नहीं होती। तो चलिए पहले हम हेडिंग डालते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ठोस की द्रव में विलेयता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हम लोग गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं और सभी गैसें किसी भी द्रव में एक रूप से विलय नहीं होती, एक रूप से घुलती नहीं है। तो जब एक रूप से घुलती नहीं है तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे देखो HCl गैस है, ये HCl गैस है, ये जल में अधिक विलय है, अधिक विलय है। अमोनिया गैस है, ये भी जल में अधिक विलय है। लेकिन ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये जितनी ये गैसें हैं ये कम विलय है। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि मान लेते हैं कि किसी भी द्रव में किसी गैस की विलयता बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी द्रव में गैस की विलयता दाब बढ़ाने पर क्या होगी, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहां पर दाब का प्रभाव मतलब कि किसी द्रव में यदि गैस को डिजॉल्व करना है और दाब बढ़ाकर डिजॉल्व करना है तो क्या वह गैस द्रव में डिजॉल्व अधिक होगी कि कम होगी। तो यहां पर जाने कि सपोज दैट यहां पर देखें, एक हम बर्तन लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमने जल लिया है, यहां तक हमने जल लिया है, ठीक है, और यहां पर एक हम इस तरह दिखा रहे हैं, ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है। हम दाब इस यहां पर ये द्रव है और द्रव है और यहां पर ये मान कर चलिए ये गैस है, ये गैस है, ये द्रव है। तो पिस्टन के द्वारा द्रव पर यदि हम दाब डालेंगे तो दूसरे फिगर में देखिए, मान लेते हैं यहां पर ये द्रव है और यहां पर हमने दाब डाला तो यहां पर पिस्टन से दाब डाला तो ये द्रव के अंदर ये गैस विलय हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो मतलब कि जो द्रव की ऊपरी सतह पर बिना दाब डाले हुए गैस को यहां पर दिखाया गया, जब हम प्रेशर डालें तो प्रेशर डालने पर किसी भी द्रव में गैस की विलयता में वृद्धि हो जाती है। तो यहां लिख सकते हैं कि प्रभाव में दाब में वृद्धि करने पर किसी भी द्रव में
गैस की विलेयता दाब में वृद्धि करने में किसी गैस की विलेयता में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कैसे हो जाती है। तो देखो, इसको समझाने के लिए एक सबसे बढ़िया हेनरी का नियम, यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं, हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या है? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए हेनरी का नियम क्या है। हेनरी के नियमानुसार किसी भी द्रव में गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है? तो हेनरी का नियम यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्थिर ताप पर किसी विलयन में, विलयन का मतलब यहां द्रव है, गैस का मोल अंश, गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल अंश उस विलयन के ऊपर, मतलब द्रव के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार समझें। कह रहा है कि स्थिर ताप पर, मान लेते हैं कि यहां पर हमने द्रव ले लिया, ठीक है, इस टेम्परेचर स्थिर कर दिया, स्थिर ताप कर दिया, स्थिर ताप। क्यों? ताप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इस प्रभावित हो जाएगा, विलेयता एक समान नहीं रहेगी। इसलिए स्थिर ताप पर अगर मान लेते हैं कि स्थिर ताप पर यहाँ पे ये विलयन है, इसमें गैस, इसमें डिजॉल्व करेंगे, तो जब डिजॉल्व करते हैं तो इस पर जितना दाब डालेंगे, गैस का आंशिक दाब, वो जो द्रव के ऊपर उपस्थित होता है, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हो कि P प्रोपोर्शनल काई, यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको P इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा दें, KH इंटू काई, जहां KH हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो यह स्थिरांक हेनरी स्थिरांक है। तो ये फार्मूला के अंतर्गत यदि KH का मान, मतलब हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है, KH का मान वृद्धि करने पर गैस की विलेयता घटती है। बेटा इसको नोट याद रख लेना कि यदि मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर KH के मान में यदि वृद्धि होती है तो क्या गैस की विलेयता घटेगी कि बढ़ेगी? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखो, जो भी थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं बेटा, अपने से उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालना सीखो। कितने लोग सोचते हैं कि IIT या नीट कैसे तैयारी करें? अगर ईमानदारी से अपने कोर्स पर फोकस किया जाए और अपने से ही एक एक बिंदु को टच करके निकाला जाए तो अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो कितना बढ़िया, ये हेनरी के नियमानुसार कह रहा है कि यदि किसी गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, KH का मान यदि अधिक हो जाए तो उस गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। इसको याद रख लेना। दूसरी बात कि यदि इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें, डस्टर कहाँ गया है, इसकी ग्राफ के माध्यम से इसको समझा जाए तो आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझें कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता कैसे निर्भर करती है। चलिए यहां पर इसको हम मान लेते हैं, एक हम कार्बनिक द्रव के रूप में ले रहे हैं, साइक्लो हेक्सेन के विलयन यहां पर ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन के विलयन ले रहे हैं, और साइक्लोहेक्सेन के विलयन में यह मोल अंश के रूप, मोल फ्रैक्शन के रूप में ले रहे हैं।
किस रूप में रहे मोल फ्रैक्शन। मान लेते हैं कि यहाँ इसका मोल फ्रैक्शन 0 है और यहाँ पर 0.010 है। यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन 0.20 है। इधर हम HCl गैस का यहाँ पर आंशिक दाब ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इस ग्राफ के माध्यम से यदि आंशिक दाब, यदि यहाँ पर मान लीजिए 500 है और यहाँ पर इसको 1000 मान लें, ठीक है। यदि आंशिक दाब में यदि हम वृद्धि करते हैं, तो आंशिक दाब में वृद्धि करते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है बिल्कुल सीधा आता है, बिल्कुल सीधा आता है, ये बिल्कुल सीधा आता है। आने का मतलब ये है कि जो HCl गैस है, जब हम दाब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन द्रव के पृष्ठ के ऊपर मोल अंश, ये ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब कि गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उनमें वृद्धि होती जा रही है। तो हेनरी का नियम भी यही व्याख्या कर रहा है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन के ऊपर यदि द्रव किसी विलयन के ऊपर गैस का दाब डाला जाता है तो उस द्रव के सतह के ऊपर जो मोल गैस का मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन है, वो आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर अब इसका थोड़ा सा अनुप्रयोग देख लिया जाए। इसका दैनिक जो हेनरी के नियमानुसार अनुप्रयोग क्या है, किसी भी द्रव के ऊपर गैस की विलयता का अनुप्रयोग क्या है। तो यहाँ पर अनुप्रयोग देखें, अनुप्रयोग में नंबर 1, कोई भी हम लोग पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप लोग, अच्छा ठंडा करते हैं और कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हैं हिला करके, तो अचानक से उसमें से क्या निकलती है भाई, गैस निकलेगी। तो ये निकलती है, तो निकलने का मतलब क्या होता है मालूम है। अच्छा दूसरी बात, जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती है, चाहे प्लास्टिक की हो या कांच की बनी हो, बहुत ठोस बनाई जाती है, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर प्रेशर करके उसमें CO2 डिजॉल्व किया जाता है। अगर प्रेशर करके डिजॉल्व न किया जाए तो CO2 गैस उस लिक्विड के अंदर विलय नहीं हो पाती है। तो पेय पदार्थों में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेय पदार्थों में CO2 को घोला जाता है, ठीक है। नंबर 2, और इसका कहां पे होगा भाई, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। चलिए मान लो कि हम समुद्री गोताखोर हैं, पीछे हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधा है, ठीक है। तो जब हम नीचे जाएंगे, समुद्र के नीचे जाते हैं बेटा, तो ऊपर द्रव का क्या होता है, दाब बढ़ता है। हम जानते हैं कि दाब बढ़ने पर किसी भी गैस की विलयता में वृद्धि होती है। ये भी हम जानते हैं कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन द्रव में अल्प विलय है, द्रव में क्या है, अल्प विलय है। तो अगर मान लेते कि नीचे हम जाएं तो द्रव का दाब बढ़ता जाएगा। बढ़ने का मतलब कि सिलेंडर से सांस लेंगे ऑक्सीजन, तो हमारे रुधिर द्रव रूपी जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन गैस की विलयता में वृद्धि होती जाएगी। दाब डालने पर जब वृद्धि हो रही है तो जब समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी। तो वृद्धि होने का मतलब कि कई आवश्यकता से अधिक हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा डिजॉल्व हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा डिजॉल्व होने का मतलब कि हम जो जैसे वायु लेते हैं तो ऑक्सीजन में उसमें नाइट्रोजन भी है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, इसके बाद ऑक्सीजन है। तो कारण यह है कि ऐसा ना हो कि नीचे जाएं और ऑक्सीजन की इतनी खपत हम कर लें, पूरे ऑक्सीजन जो है हमारे रुधिर में डिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, और ऊपर आए तो काम खत्म, सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन बच ही न जाए। तो कारण यहाँ पर यह है
कि इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन गोता यहाँ पर समुद्री गोता जो खोर होते हैं, यह नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस, इन तीनों गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? देखो, हीलियम गैस किसी भी द्रव में अब तक जितनी गैसें हैं, हीलियम गैस बहुत कम मात्रा में विलय होती है किसी भी द्रव के अंदर। तो हीलियम गैस यदि मिला करके सिलेंडर में रखते हैं तो भले ही नीचे जाते हैं, दाब बढ़ता जाता है, बहुत हिसाब से ऑक्सीजन रुधिर के अंदर डिजॉल्व हो पाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली चीज है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि जब गोताखोर नीचे से जब ऊपर आना शुरू होता है तो उसके शरीर में जो केशिकाएं जो होती है, कोशिका नहीं बोल रहे हैं, केशिका बोल रहे हैं, मतलब जो नसें होती हैं, उसमें बहुत जोर पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों? तो उसका कारण जानिए। जब ऊपर हम आते हैं तो पीड़ा उत्पन्न होगा कि रुधिर में जो नाइट्रोजन गैस है ये भी डिजॉल्व होती है, जब दाब बढ़ता है वो भी डिजॉल्व हो जाती है। तो ऊपर आते हैं तो यह बुलबुले के रूप में नस के अंदर जो है बुलबुला के रूप में बनने लगता है और पीड़ा उत्पन्न होती है। उस पीड़ा को हम कहते हैं बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंड्स। याद रख लेना, ठीक है। यही कारण है कि हम गोताखोर सिलेंडर में ये गैस तो ऑलरेडी मिली रहती है, हीलियम गैस लेकर के जाते हैं कि अल्प मात्रा में हिसाब से हमारे रुधिर के अंदर जो गैस जो है डिजॉल्व हो सके। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्या है भाई? अगर मान लेते हैं ये तो हम गहराई में गोताखोर जा रहे थे, अब ऊंचाई पर चढ़े पहाड़ पर, तो जो पर्वतारोही होते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं। कारण क्या है? ऊपर हम जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऐसी स्थिति में सांस लेने में हमें कठिनाई होगी। तो सांस लेने में कठिनाई होगी तो हम ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे। तो जो देखो ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता है, तो जब दाब कम होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर रुधिर कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। तो क्यों कठिनाई होती है? ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो ऑक्सीजन के कमी के कारण ये जब कठिनाई उत्पन्न होती है, उसका नाम है एनाक्सिया। देखो एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार हेनरी के नियमानुसार ये अनुप्रयोग है, किसी भी द्रव में गैस कैसे डिजॉल्व किया जाता है, उसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है, और अंत में आता है ताप का प्रभाव। अगर ताप है, ताप का प्रभाव, लास्ट है ताप का प्रभाव। मतलब कि किसी द्रव में यदि गैस को डिजॉल्व करनी है लेकिन टेम्परेचर दे देते हैं तो उसके विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा जान जाओ कि कोई भी बर्तन में ये द्रव है, अगर मान लेते हैं कि इसमें हम ये बाहर से ये गैस है, ठीक है, और यह गैस है, दाब डाल रहे हैं, दाब न डाल करके इसको हम टेम्परेचर दे, इधर से दाब भी डालो, इधर टेम्परेचर भी दो, इधर टेम्परेचर भी दो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस द्रव के अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि, और गैस भी गर्म हो जाएगा, इसके भी गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में द्रव में गैस की विलयता घट जाती है। ताप में वृद्धि, यहाँ पर लिख सकते हैं, वृद्धि करने पर गैस की विलयता घट जाती है।
तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, ये गलत लिख दिए, एनाक्सिया है, एनाक्सिया, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, एनाक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एनाक्सिया हो जाती है। तो चलिए यहीं पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ध्यान देना कि ये जितने हमने वीडियो बनाया है ये संक्षेप में हम लिखते जा रहे हैं, इसको आप अपने दिमाग से पढ़ते जाइए और अपने ढंग से नोट बनाते जाइए। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।